So let's take a question which is asked from center of mass. सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मैं आपको बस समझा रहा हूं कि सवाल में क्या पूछा गया है। तो हमारे पास यहां पर देयर आर 3 पार्टिकल्स जिनके मास आपको क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। एक है हमारे पास 1 kg का, 1.5 kg का एंड 2.5 kg का। सो दीज आर द 3 पार्टिकल्स। और ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। सो ऑल द 3 पार्टिकल्स आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको बताना है कि इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली कहां होगा। और चारों ऑप्शंस में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि चारों ऑप्शंस में आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन 1 kg मास से बतानी है। क्लियर? तो यहां पर हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो 1 kg मास की पोजीशन है और इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में 1 kg मास के रिस्पेक्ट में आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को बताना है। सो दिस इज अवर टास्क। अब जैसा कि आपको पता है सेंटर ऑफ मास, अगर मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो यहां पर इस चैप्टर में जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं इनको याद करने में बच्चे बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। उसकी खासियत क्या है कि जैसा फॉर्मूला आप पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए पाते हैं, कुछ वैसा ही फॉर्मूला आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए भी पाएंगे और उसी फॉर्मेट में फॉर्मूला आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए भी होगा। सो कुल मिला के जो फॉर्मूले होते हैं उनका फॉर्मेट एक जैसा होने की वजह से फॉर्मूले याद करना बेहद आसान है और ये फॉर्मूले हर बच्चे को याद भी हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। आप जब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड करना सीखते हैं तो एकदम बिगिनिंग लेवल का क्वेश्चन है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब अगर मुझे यहां पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन इस 1 kg मास से बतानी है, इसका मतलब जो रेफरेंस पॉइंट हो गया या मैं ऑरिजिन बोल सकता हूं, तो ऑरिजिन हमारा यहां पर कौन सा हो जाएगा 1 kg का मास। तो मैंने इसे ऑरिजिन ट्रीट कर लिया क्योंकि पोजीशन मुझे 1 kg के रिस्पेक्ट में बतानी है हमारे सेंटर ऑफ मास की। अब यहां पर आपको ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो क्यों ना इस बात का पूरा फायदा उठाया जाए और इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं इस साइड को अज्यूम कर लेता हूं कि ये एक्स एक्सिस है एंड दिस साइड टू बी वाई एक्सिस। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? तो इसका एडवांटेज ये है कि अब आप हर मास के कोऑर्डिनेट्स लिख पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं 1.5 kg का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सो इट विल बी 3,0। अगर मैं इस मास के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4। तो आपके पास जितने भी मासेस हैं सबके कोऑर्डिनेट्स आपने लिख लिए। अब जैसा कि मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का मतलब मुझे उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे तो फिर मैं उसकी पोजीशन बता पाऊंगा कि वो 1 kg से एग्जैक्टली कहां पर सिचुएटेड है। तो सबसे पहले मैं x कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं। तो x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी मैं जिन फॉर्मूले की बात कर रहा था वही फॉर्मूले यहां पे लगाने हैं। तो क्या हो जाएगा m1 x1, m2 x2, m3 x3। हर एक बच्चे को ये फॉर्मूले याद होंगे क्योंकि ये ऐसे फॉर्मूले ही इस तरह से हैं कि इनको याद करना बेहद आसान है। तो सेंटर ऑफ मास में कभी फॉर्मूले याद करने में किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी नहीं आती। उसका रीजन मैंने बता दिया है, सारे फॉर्मूले चाहे वो पोजीशन हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, सभी के फॉर्मूले एक जैसे होते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए मासेस तो आपको दिए हुए हैं और ये जो x कोऑर्डिनेट्स हैं हर एक मास के उसको आप पुट कर दीजिए उस एक्सप्रेशन में। तो m1 में क्या करता हूं, इसको मैं m1 कंसीडर कर लेता हूं 1 kg को, तो 1 उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 0। m2 में 1.5 को कंसीडर कर रहा हूं तो 1.5 उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 3 प्लस m3 हमारे पास कितना है, इट इज 2.5 और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0 डिवाइड बाय टोटल मास। तो टोटल मास कितना है देखिए 1 kg 1.5 kg, तो 2.5 प्लस 2.5 इट इज 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सो आपके पास ये हो गया 0.3 इंटू 3 तो 0.9 सेंटीमीटर। तो आपने x कोऑर्डिनेट निकाल दिया है, दैट इज कमिंग टू बी 0.9 सेंटीमीटर। सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर y कोऑर्डिनेट ऑल्सो। तो चेंज क्या आ जाएगा, यहां पर जो x लिखा हुआ है इसकी जगह y आ जाएगा। तो ycm इज इक्वल टू m1y1 m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाय टोटल मास। तो अगर मैं ycm के लिए सॉल्व करूं तो m1 कितना है 1 इंटू 0, m2 कितना हमारे पास है 1.5, लेकिन इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 0। तो यहां पर हमें y कोऑर्डिनेट पुट करने हैं।
2.5 और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है 4 डिवाइड बाय टोटल मास, तो टोटल मास तो अभी भी कितना है 5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 5 5 जा, तो यहां से बेटा आपको मिल रहा है कि YCM इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आपने दोनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं। तो x कितना आ रहा है 0.9, x आ रहा है 0.9 सेंटीमीटर और y आ रहा है 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 1 kg मास से 0.9 सेंटीमीटर राइट और 2 सेंटीमीटर ऊपर, दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव हैं। तो x कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव होने का मतलब राइट में चलना है और y कोऑर्डिनेट का पॉजिटिव होने का मतलब अबव जाना है। तो जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो 1 kg मास से 0.9 सेंटीमीटर राइट एंड 2 सेंटीमीटर अबव पाई जाएगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। I hope you all have understood this and found it to be very easy.